हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्या कहते हैं, फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पहला पाठ जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी तक हमने क्या किया, आपको रसायन विज्ञान का पहला पाठ पढ़ा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। उसके बाद बायोलॉजी में एक पाठ हमने स्टार्ट किया है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में लगभग हम आनुवंशिक शब्दावली तक पढ़ चुके हैं, वो भी उधर चलता रहेगा और इधर भौतिक विज्ञान भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर्स का नाम लिखेंगे। लिखेंगे क्या, प्रकाश। क्या लिखेंगे, प्रकाश। प्रकाश, परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन, ठीक है ना। ये चैप्टर्स का नाम होगा लाइट। प्रकाश की इंग्लिश क्या होती है, लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पहले लिखते, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी, और चैप्टर्स का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब चलिए, ठीक, इसमें जो पहली हेडिंग बनेगी, सबसे पहले इस चैप्टर्स में आया क्या नाम, प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट किसे कहा जाता है, लाइट क्या है, प्रकाश कहा किसे जाता है, पता है किसी को, कमेंट कीजिएगा जिनको पता होगा प्रकाश कहा किसे जाता है। जैसे आप बोर्ड की ओर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या ये पता चला कि लाइट आ रही है इधर से, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किसे कहा जाता है, जैसे कमरे में मान लेते हैं लाइट कट गई, उसके बाद आप क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं। जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलता है तो आपको हर एक चीजें क्या होती है, अच्छे से दिखाई देती है ना। तो प्रकाश क्या होती है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब जैसे आप सोए हैं, मान लेते हैं आराम से ऐसे आंख बंद कर कर क्या है, सोए हैं, लाइट कटी है, अचानक लाइट आती है और आपकी आंख क्या होती है, खुल जाती है। यानी कुछ ऐसी सेंस आपके काम की जिसे पता चला क्या हुई, लाइट आ गई, ठीक है ना। तो देखिए किताबों में कैसे मिलता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि मतलब आंख होती है ना, देखने वाली दृष्टि, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। लेकिन अगर डिफिनेशन की बात करें तो प्रकाश की परिभाषा कैसे कहेंगे कि प्रकाश होती क्या है, तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान सुनिए। हम कह रहे क्या रहे, ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे मान लेते हैं, देखो कहीं से मैं जगह जगह लाइट लगाया हूं, ठीक है, वहां से प्रकाश यहाँ आ रही है, जहां पर भी लगा हूं वहां से प्रकाश यहाँ आ रही है, और प्रकाश जब टकरा रही तो वापस जा रही है। इससे जब टकरा रही तभी तो इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, यह दिखाई दे रहा है ना कि प्रकाश दिखाई दे रही है, यह ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका, अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है, वह वस्तु हमें दिखाई देती है, उसे
प्रकाश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, कि ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी क्या? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं आपको समझना होगा कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। ठीक ना, कौन कौन से गुण हैं इसके, उसको जानने से पहले एक लाइन आपको क्या लिखना होगा? इसके गुण निम्नलिखित हैं, यानी प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण क्या है? निम्नलिखित हैं। यहाँ खड़ी पहने डैश दिया गया। अब सुनिएगा, सभी पहले ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ऐसे चलते रहेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज, कैसे क्या क्या चीजें कहेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च से जब रोशनी निकलती तो ऐसे सीधे जाती कि नहीं जाती? तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है क्या, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और क्या प्रकाश आपको दिखाई देती है कि दिखाई दे रही है कि ऐसे है? ऐसे नहीं। प्रकाश क्या होती है? अदृश्य होती है। अब ये मत कहिएगा सर डीजे पर जो लाइट बजता है वो अलग रे होती है, वो किरणें होती है अलग अलग कलर की, इसलिए वो दिखाई देती है ना। तो प्रकाश अगर भरा है कहीं पर, क्या होगी? दिखाई नहीं देंगी। ठीक है ना, अदृश्य होती है। आप प्रकाश की रंगों को देख सकते हैं। प्रकाश की रंगों को देखने के लिए प्रिज्म का प्रयोग कीजिए, या फिर इंद्रधनुष देखिए ना, ऐसे होता है। तो क्या क्या पॉइंटें होंगी? तो देखिए, पहली पॉइंट क्या होगी? प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में क्या होती है? प्रकाश गमन करती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम नहीं चाहिए। उसके बाद सुनिएगा, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर निर्वात में कहें, निर्वात में, निर्वात या कहीं कहीं देता है क्या? वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती? तो यह चाल होती है कितना कहेंगे? 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, इतनी होती। उसके बाद प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 से, हाँ, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यह होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? एक तो हमने कहा दिया प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 गुणे 10⁻⁸ क्या होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रकाश अदृश्य होती है। प्रकाश क्या होती है? अदृश्य। अदृश्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। कंफर्म है? 7 रंगों में विभक्त होती है। फिर विभिन्न माध्यम में, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अभी बोल रहे हैं कि पॉइंट हम बोल दे रहे हैं। उसके बाद और पॉइंट पे बात करेंगे। तब प्रकाश जब किसी क्या कहते हैं चिकनी सतह से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है। परावर्तित
परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। रुकिए, हम 1 बाय 1 करके बोल रहे हैं, आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो आपने हेडिंग क्या दिया है, प्रकाश के गुण। एक लाइन क्या लिखेंगे, इसके गुण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, पहला लिखिएगा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। उसके बाद अगला 5वां पॉइंट, प्रकाश अदृश्य होती है, प्रकाश अदृश्य होती है। इसको प्रिज्म की सहायता से विभिन्न रंगों में विभक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। अब यह परावर्तन कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यह है कि नहीं है, शीशा दिखाते हैं, मान लेते कहीं से प्रकाश आ रही है तो ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे चमकाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक साइड से आती है फिर इधर जाती है, इधर आएगी, चिकना है कि नहीं है, कंफर्म ना, तो इधर आएगी इधर जाएगी, तो जैसे आती है जाती है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन चिकनी सतह से जैसे प्रकाश टकराएगी वो क्या होती है, जाती है। तो टकरा कर जाना क्या कराती है, परावर्तन कराती है। चलिए, यह हो गया। तो इसमें क्या क्या आप समझेंगे, प्रकाश क्या है, परिभाषा लिखिएगा, प्रकाश के गुण लिखेंगे। अब सुनिए, स्टार देकर पॉइंट क्या बनाएंगे, स्टार देकर क्या लिखेंगे, स्टार देकर इसके नीचे स्टार देकर लिखिएगा, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। उसमें ए हेडिंग देंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इसको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रदीप्त वस्तुएं या इसी को दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, सीधे से ना, कि ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ध्यान से लिखिए इसको, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इसे प्रायः दीप्त वस्तु भी कहा जाता है। जैसे क्या क्या होगा, सूर्य होगा, सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, बल्ब, लालटेन, 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 ठीक है। सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन इत्यादि, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अब दूसरी हेडिंग बी क्या लिखेंगे, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अदीप्त वस्तुएं किसे कहा जाता है, कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। यह वस्तुएं दूसरे के प्रकाश की सहायता से हमें दिखाई देती है। जैसे इस पर टॉर्च पर, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, कंफर्म है ना, ये जो बोर्ड है इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं, इस पर प्रकाश पड़ रही तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे क्या क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए क्या क्या लिखें इसमें, मेज लिख दें, कुर्सी लिख सकते हैं, बोर्ड लिख सकते हैं, बोर्ड लिख दे रहे हैं, बोर्ड, और क्या लिख सकते हैं, चाक लिख सकते हैं ना, खिड़की लिख सकते हैं, दरवाजा लिख सकते हैं, जितने भी चीजें आपको दिखाई देते, खिड़की ना, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो यह हुई किसकी, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं।
उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको 1 बाय 1 करके क्या कर लेंगे, लिखेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हमने आज से यह टॉपिक्स क्या किया, स्टार्ट कर दिया। 1 बाय 1 कर इस पर वीडियो बनता रहेगा, 1 2 3 कर उस पर लिखा हुआ। यह भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर हम पूरे आपके साइंस को कवर कर लेंगे। हमने आपको केमिस्ट्री एक चैप्टर्स पढ़ा दिया, उधर बायोलॉजी एक पार्ट चल ही रहा है, इधर फिजिक्स भी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो बोर्ड एग्जाम के पहले जितनी भी पॉइंटें आपकी हैं सभी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम आपसे फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इसको अच्छे से देख कर इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ क्या, जहाँ जहाँ हमने सेंटेंस बोला, कहीं कहीं हमने बोला है, कहीं कहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।